हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज आके उन्हें एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 12 से। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री to a distance of 16.5 किलोमीटर. Find the area of the sea over which the ships are warned. और इस क्वेश्चन में पाई क्या यूज करना 3.14। देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में कि शिप्स को वार्न करने के लिए क्या लगाया गया, लाइट हाउस लगाया गया है। ठीक है, लाइट हाउस कुछ इस तरह की एक बिल्डिंग होती है। ठीक है, ये एक लाइट हाउस लगाया गया है और बोला गया है, ये इसका स्टैंड, और बोला गया है कि ये वार्न कर रहा है शिप को। ठीक है, रेड लाइट किससे वार्न कर रहा है? अंडर वाटर रॉक्स। यहां पर मान लो सी है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इस सी के अंदर जो है रॉक्स हैं, और लाइट हाउस क्या कर रहा है? वार्न कर रहा है शिप्स को रॉक से। और बोला गया है कि ये जो रेड कलर की लाइट, ये जो लाइट हाउस है, यहां से रेड कलर की लाइट जो है वो गिरा रहा है। ठीक है, यहां मान लो कि शिप है, यहां पर क्या है, वो एक रेड लाइट की लाइट गिरा रहा है, जिसका एंगल हमें कितना दिया गया? 80 डिग्री दिया गया। ठीक है, सी के 80 डिग्री एंगल से, ठीक है, 80 डिग्री एंगल से वो क्या कर रहा है? शिप्स को वार्न कर रहा है। और बोला गया है कि डिस्टेंस कितना है इसका? 16.5 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें कितना दिया? 16.5 किलोमीटर। अगर हम देखें, ये हमारा कुछ इस तरह का सेक्टर टाइप बन रहा है, जिसका हमें 80 डिग्री क्या दिया गया? एंगल। ठीक है, और यहां पर हमें डिस्टेंस कितना दिया? 16.5 किलोमीटर। ठीक है, दोनों साइड कितना डिस्टेंस है? 16.5 किलोमीटर। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें ये एरिया निकालना है सी का, जहां पर शिप्स को क्या किया जा रहा है? वार्न किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हमें थीटा एंगल कितना दिया है? 80 डिग्री। और ये जो रेडियस है, ठीक है, यहां से क्या है, ये रेडियस आर हमें कितना दिया हुआ है? 16.5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ये हमारा कुछ सेक्टर टाइप बन रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर एरिया ऑफ सी लिख लो, एरिया ऑफ सी ओवर शिप्स आर वार्न्ड, जहां पे वार्न किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लो। देखो थीटा कितना है? 80 डिग्री। डिवाइड में क्या आ जाएगा? 360 डिग्री मल्टीपल पाई। पाई आपने कितना यूज करना है? 3.14 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है? 16.5 मल्टीपल में 16.5। क्लियर? अब देखो यहां पर 0 से 0 कैंसिल, ये 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 4 2 का 8, 4 9 का 36। ठीक है, अब देखो ये जो 9 और 16.5 है ना, ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 3 3 का 9, ये होगा 3 5.5 का होता है 16.5। अगेन ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 का 3 5.5। क्लियर? तो क्या रिमेनिंग रह गया हमारे पास? देखो 2 को जब 3.14 से मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 6.28 मल्टीपल, यहां पर 5.5 को 5.5 से मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा 30.25। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीपल करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 189.9 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन हमारा किलोमीटर में था, इसलिए आंसर हमारा किस में आया? किलोमीटर स्क्वायर में। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो शिप्स को वार्न किया जा रहा है, कितने एरिया पे वार्न किया जा रहा है? 189.9 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 centimeter square. अब देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि √3 जहां पर आएगा वहां पर आपने क्या पुट करना है? 1.7। देखो ये इस क्वेश्चन की फिगर है, ठीक है, और हमें बोला गया है कि एक राउंड टेबल है, ये राउंड टेबल है जो किसे कवर कर रहा है? 6 इक्वल डिजाइंस। यहां पे देखो ये 6 इक्वल डिजाइंस है, 1 2 3 4 5 6, ये डिजाइन्स बनाई गई हैं। और बोला गया है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। मान लो कि यहां से सेंटर, ये सेंटर है सर्कल का, यहां से जो रेडियस हमें दिया गया है, ठीक है, रेडियस कितना दिया? 28 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है, ये जो डिजाइन है इसको बनाने का। और हमें बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 0.25।
सॉरी 0.35, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। ये जो 6 पार्ट्स में डिजाइन बनाया गया इन सब की हमें क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। क्या बोला गया कि राउंड टेबल है, इसमें क्या है 6 इक्वल डिजाइन है, और ये जो डिजाइन है ये हमें बोला गया है इक्वल डिजाइन है। क्लियर? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें रेडियस गिवन है। रेडियस कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो डिजाइन है ये कौन सा पार्ट में आ रहा है, सेगमेंट में आ रहा है ना, मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सबसे पहले हम 1 सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, देन हम ये जो 6 इक्वल डिजाइन है 6 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें एंगल नहीं पता है कि एंगल कितना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एंगल ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एंगल ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 360 डिग्री। देखो सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और आपने चेक करना है कि कितने इक्वल डिजाइन्स में डिवाइड हो रहा है, 6 इक्वल डिजाइन्स में, तो 6 से कर दो डिवाइड, तो 660 का, तो यहां पर हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर आ गया कितना, 60 डिग्री। क्लियर? अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। किसी वन का निकाल लो, जैसे इसका निकाल लो, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, देखो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ये पूरा क्या बन रहा है, सेक्टर, इसे ले लो O, ये ले लो आप A, और ये ले लो B। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, ये माइनस सेक्टर है ना, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। यहां पर हमारे पास एंगल आ गया कितना, 60 डिग्री। अब देखो यहां पर एरिया ऑफ माइनस सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। देखो ये कितना होगा, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक एंगल 60 डिग्री आ रहा है तो उसके ऑल एंगल्स भी क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, और ऑल एंगल 60 डिग्री किसके होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, √3 डिवाइड बाय 4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर? अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो थीटा कितना है, 60 डिग्री, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 360 डिग्री इंटू पाई, पाई कितना है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 28, 28 मल्टीपल 28 माइनस √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है, यही रेडियस है, मीन्स 28 का स्क्वायर। क्लियर? यहां पे 0 से 0 कैंसिल, ये 6 1 का 6 6 का, अब यहां पे ले लो 2 के टेबल से, 2 3 का 2 11 का, ठीक है। और यहां पर क्या कैंसिल हो सकता है, 7 7 1 का 7 4 का। क्लियर? अब देखो 11 इंटू 4 इंटू 28 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1232। डिनोमिनेटर में क्या रह गया 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 4 इंटू 28 को खोलो 2 टाइम्स, 28 मल्टीपल 28, ये 4 के टेबल से कैंसिल, 4 1 का 4 7 का। देखो 1232 को जब 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 410.6 माइनस √3, हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि 1.7 लेना है, इंटू 7 इंटू 28, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा 410.6 माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28, टोटल कितना हो जाएगा 333.2, ठीक है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये हमारे पास आ जाएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक सेगमेंट का एरिया, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, पहले टोटल 6 सेगमेंट्स का निकालना, देन हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स। 6 सेगमेंट्स का एरिया क्या होगा, 6 को आप मल्टीपल कर दो, जो आपने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला 1 का, तो कितना था 77.46, तो 6 मल्टीपल 77.46, तो यहां पर हमारे पास एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीपल करके आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी तो ये हमारे पास आया एरिया, हमें निकालना क्या है, कॉस्ट निकालना है कि ये जो 6 सेगमेंट्स में डिजाइन बने हुए हैं ना, इसकी हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। और हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दी गई है, 0.35। तो यहां से हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है, जितना रेट है उसे मल्टीपल कर देते हैं जितना एरिया होगा, ठीक है। कॉस्ट क्या होती है, जितना रेट होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, उसे मल्टीपल किससे कर देते हैं, टोटल एरिया से। अब देखो रेट कितना है 0.35 मल्टीपल एरिया, अब देखो एरिया कितना है 464.76, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीपल करके हमारे पास आ जाएगा 162.666।
देखो कॉस्ट किस में है, रुपीज में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रुपीज, या फिर हम इसे अप्रॉक्स रुपीज 162.7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 67 या फिर 67 लिख दो, 67, ये 66 को अराउंड आप 7 कर लो, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? सबसे पहले हमें क्या करना था, 1 सेगमेंट का एरिया निकालना था, देन हमें टोटल 6 सेगमेंट का एरिया निकालना था, तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीपल कर लेंगे। और कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि जितना आपको रेट दिया गया है उसे मल्टीपल कर दो जितना आपका टोटल एरिया है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आंसर आ गया ₹162.67। क्लियर? तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। देखो ये क्वेश्चन है, इसके हमें 4 पार्ट्स दिए गए और हमें टिक करके बताना है कि कौन सा सही है। बोला क्या इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर इज। देखो क्या कहा है, ये एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल का हमें सेक्टर की बात की गई है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसका हमें एंगल कितना गिवन है, पी। ठीक है, यहां पर हमें इस सेक्टर का एंगल कितना गिवन है, पी, और बोला क्या है विद रेडियस आर, और हमें रेडियस कितना दिया गया, कैपिटल आर, और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो क्या फॉर्मूला होता है, थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब कर दो वैल्यू पुट। देखो थीटा यहां पे कितना है, मीन्स ये एंगल हमें कितना दिया है, पी, डिवाइड में क्या दिया है, 360 डिग्री इंटू पाई। अब देखो रेडियस क्या है, कैपिटल आर, मतलब आपने आर की जगह क्या लिख देना है, कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर? अब आपने देखना है कि ये जो हमारे पास आंसर आया है, यहां पर हमारे 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले देखो कि डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा, सी ऑप्शन है। अब हम सी ऑप्शन चेक करें तो पी डिवाइड बाई 360 डिग्री तो आ रहा है, मल्टीपल यहां पर क्या है, पाई आर स्क्वायर, पर यहां पर क्या आ रहा है, 2 पाई आर। मतलब ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ए और बी तो वैसे ही करेक्ट नहीं है, क्यों, डिनोमिनेटर में क्या है, 180। अब ये जो डी ऑप्शन है ना, यहां से हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा आंसर बन रहा है। देखो क्या करो, यहां पर आप 2 से मल्टीपल कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। क्या करेंगे, P डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर, मल्टीपल 2 से मल्टीपल कर लो और यही 2 से कर लो डिवाइड। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, P मल्टीपल पाई आर स्क्वेयर को 2 से मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वेयर, डिवाइड में 360 डिग्री मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो ये 2 और 2 से क्यों किया, अगर मैंने कैंसिल करूं तब भी सेम वैल्यू आ जाएगी, और अगर मैंने इसे यूज किया है तो मेरे पास ऑप्शन डी जो है वो क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आंसर आ गया, P डिवाइड में 720 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर। क्लियर? तो हम क्या लिख देंगे यहां पे, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, और ये चैप्टर भी यहां पे कंप्लीट होता है। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।